अरे पुप्पा जी, गर्मी लग रही है हमको और ऊपर से मच्छर भी काट रहे हैं। हमको आप अपने साथ बाहर काहे सुलाते हैं? लड्डू भैया तो भाभी के साथ मस्त घर के अंदर कोठरी में सोते हैं। उनके रूम में तो कूलर भी है, पंखा भी है। हमारे लिए काहे कुछ नहीं है? अपने खटिया पर तो तुम रात को मच्छरदानी लगा के सो जाओगे। हम कैसे सोएंगे रात को बताइए? हम जा रहे हैं, भाभी के रूम में से पंखा उठा कर लाते हैं और पंखा लगा कर सोएंगे। उन लोगों का काम तो कूलर से भी चल सकता है। साले अंदर गया तो टांग तोड़ देंगे। पंखा को हाथ मत लगाना, लड्डू को दहेज में मिला है, सब उनका सामान है। वो लोग चाहे लगाएं चाहे कमरे में बंद करके रखें, तुमको क्या करना है? साले हम नहीं सो रहे हैं बिना पंखा का। जैसे हम सो रहे हैं वैसे ही तुमको भी सोना पड़ेगा, समझा? अरे ये बुढ़ा क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं पुप्पा जी, जोर से बोलिए। अरे बहरा साले, हम बोल रहे हैं सो जा चादर ओढ़ के, कुछ नहीं होगा तुमको। अच्छा लगता है बुढ़ा बोल रहा है, जाओ पंखा लेकर आओ। जाते हैं। अरे साले घर में कहाँ जा रहा है रे? अरे आप ही ने बोले जाओ घर में से पंखा लेकर आओ। अरे हम कब बोले रे पागल? हम बोल रहे हैं सो जा चादर ओढ़ के, मच्छर नहीं काटेंगे। और तुम साले घर में जा रहा है पंखा लाने के लिए। चल चल चुप मार के सो जा। एक बार सो गया ना कुछ मालूम नहीं पड़ेगा तुमको। अरे इस बुढ़ा ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया है। साला पंखा भी नहीं लगाने दे रहा है। आप साले को कल बताएंगे हम। अरे ए पागल, यहाँ क्या कर रहा है? क्या उछल कूद कर रहा है गधा लोग की तरह? अरे बहरा, तुम ही को बोल रहे हैं, कान ठीक नहीं है, उछल रहा है बाबू साहब। आए क्या बोल रहे हैं फूफा जी? जोर से बोलिए। अरे बहरा बोल रहे हैं, काहे उछल रहा है? 1000 बार बोले हैं तुमको मेरा भाव पढ़ा करो। आए क्या पूछ रहे हैं कि हम काहे फुदक रहे हैं? ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या करें? मजबूत बना रहे हैं अपने आप को। पेट निकल रहा है, इसीलिए फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे पागल, एक्सरसाइज करने का क्या जरूरत है? हम जो काम बताते हैं वो काहे नहीं करते हो? काम से दिन भर भागते रहते हो, अभी एक्सरसाइज करके दिखा रहे हो। चलो गार्डन में पत्ती साफ करो और सारे पौधों को पानी डालो और हमारे साइकिल में हवा भरो पंप से। ये बुढ़ा क्या बकबक करते रहता है, साला समझे में नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं? जोर से काहे नहीं बोलते हैं? अरे साले, तुमको जोर से बोलेंगे तो भी क्या तुम सुनोगे? 12 साले। बाबूजी, नहाने का साबुन नहीं है। काला कद्दू को दुकान भेजकर एक नहाने वाला साबुन मंगवा दीजिए। सुन रे काला कद्दू, कलिका के दुकान से 1 लक्स साबुन लेकर आ, बहू नहाएगी, समझा? समझा कि नहीं? इस साले को अब कागज पे लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो साला अंडे बंद सामान दुकान से उठा लाएगा। अरे साले, आप क्यों खड़ा है रे? चिट्ठी लिखकर दिए ना तुमको। जा जा आप दुकान से साबुन लेकर आ और लाकर बहू को दे दे। और हाँ, उस साबुन को तुम मत लगाना, खाली बहू नहाएगी। लगता है बुढ़ा बोल रहा है साबुन लाकर बहू को लगा देना और अपने भी नहा लेना। ठीक है फूफा जी, जा रहे हैं, साबुन लाकर लगा देंगे भाभी को, उसमें क्या है, और नहा भी लेंगे। अरे साले, हम कब बोले रे बहू को साबुन लगाने को? साले, उसको हाथ नहीं है जो तुम उसको नहलवाएगा। तुम खाली दुकान जाएगा और साबुन लाकर बहू को देगा, लेकिन तुम उस साबुन से कभी नहाएगा नहीं। अरे इस पागल को क्यों समझा रहे हैं हम? ये पागल तो कुछ सुनता ही नहीं है। इस साले को ये बात भी लिख कर देना पड़ेगा हमको, नहीं तो क्या भरोसा इसका, कब क्या घटना कर दे। इसके ऊपर हमको नजर रखना पड़ेगा। सुन रे पागल, हम जा रहे हैं खेत में, लड्डू भी गया हुआ है। तुम साबुन बहू को देने के बाद सीधा खेत में आ जाना, समझा? ठीक है फूफा जी। ठीक क्या रे पागल, आए
साला सुनता कुछ नहीं है, खाली ठीक है करता रहता है। जा रहे हैं हम धान के खेत में, तुम भी जल्दी आना। काला कद्दू, साबुन यहाँ रख दो, मैं नहा लूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। क्या बोल रही है भाभी, मैं भी नहा लूं क्या? अरे नहीं काला कद्दू, मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर तुम भी नहा लेना। जाओ बाहर बैठो, मैं नहाने के बाद तुमको बुलाती हूँ। लगता है भाभी बोल रही हैं, तुम जाओ मैं नहा लूंगी। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। अरे ये भाभी कब से नहा रही हैं? हमको भी नहाना है। अरे भाभी हो गया क्या? थोड़ा जल्दी करिए। अरे नहा रही हूँ अभी। काला कद्दू तुम बाहर बैठो, तब तक बुलाती हूँ मैं तुमको नहाने के बाद। ये भाभी कुछ तो बोल रही हैं, साला हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलो अच्छा है, एक काम करता हूँ, इस खिड़की से देखता हूँ भाभी नहाई कि नहीं अभी। अरे क्या मस्त सीन है। चलो अच्छा है, बुड्ढा भी नहीं है, साला हमको बहरा बनाया। अब हम जिस थाली में खाएंगे उसमें ही छेद भी करेंगे। इस बुढ़ऊ की बहू को भी पटा लेंगे। अब साला यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, अब मजा आ रहा है। चलो अब भाभी तो नहा चुकी, अब पूछते हैं। भाभी अब तो आप नहा चुकी, आए क्या हम? अरे हाँ काला कद्दू, नहा चुकी हूँ मैं, लेकिन तुमको कैसे पता? आए क्या बोल रही हैं भाभी? अरे मैं पूछ रही हूँ, मैं नहा चुकी तो तुमको कैसे पता चला कि मैं नहा चुकी हूँ? अरे भाभी सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या बोल रही हैं आप? ठीक है अच्छा, अब आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे रे रे रे, कमर तोड़ दिया हमारा। तुमको साले बोले थे डब्बा में तेल डालने को, तुम फर्श पर तेल डाल दिया रे। साला बहरा, कोई काम का नहीं है तुम। साला बहरा हंस रहा है दांत निकाल के। चल तुमको आज डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। क्यों रे काला कद्दू, बहरा बनने के बाद मजा आ रहा है? अरे डॉक्टर साहब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा कान जल्दी ठीक कीजिए। अरे उसी लिए तो अंदर बुलाए हैं। आए जी, इसके दोनों कान में फिर से इंजेक्शन लगा दो। क्यों रे काला कद्दू, अब कान ठीक हुआ तुम्हारा? अरे 12 साले बोल। अरे हाँ ठीक हो गया, बहरा तो आप ही ने करवाए थे सुई दिलवा कर। ठीक हो गया ना? ई ले साले, ई ले, जोर का झटका धीरे से। अरे बुड्ढा हमको क्यों मारा रे? साला तुम बहरा होने का एक्टिंग करता है रे। ई ले, ई ले। अब बेटा हमरे सामने कभी एक्टिंग मत करना, मार के साले पिछवाड़ा लाल कर देंगे। अरे फूफा जी हमको काहे मार रहे हैं? हमने क्या गलती किया है? साले गलती पूछ रहे थे कि गेट बंद है तो बोलता था हाँ पेट भरा हुआ है, और बोले थे डिब्बा में तेल भर दो तो साले तुमने फर्शी पर तेल डाल दिया। ऊपर से बोलता है हमारा क्या गलती है? आप साले हमारे सामने कभी बहरा होने का नाटक मत करना, नहीं तो दोनों कान ही काट देंगे। तुम साले जिंदगी भर कभी सुन नहीं पाओगे। बोल अब एक्टिंग करेगा कभी हमारे सामने? अरे नहीं फूफा जी, कभी नहीं करूंगा। हाँ तो जो काम बोलूंगा करेगा ना? हाँ करूंगा, लेकिन रात में सोते समय हमको भी पंखा चाहिए और मच्छरदानी भी चाहिए। साला बाहर मच्छर भी काटते हैं और गर्मी भी होता है, तुम तो मच्छरदानी लगा के सोते हो। साला मच्छर तो हमको खाते हैं रात भर। अरे साले मच्छर खाते हैं तो घर में गोईठी है, कढ़ाई में धुआं नहीं कर सकता है तुम है? अरे फूफा जी धुआं से तो खाली कुछ देर के लिए मच्छर ही भागेंगे, धुआं जैसे ही खत्म होगा मच्छर तो फिर से काटने लगेगा, और गर्मी का क्या होगा? फूफा जी पंखा रहेगा तो मच्छर भी उड़ जाएंगे और गर्मी भी नहीं लगेगा, दोनों काम हो जाएगा हमारा। अरे चुप पागल, इतनी बढ़िया हवा चलती है बाहर और तुम बोल रहा है गर्मी होता है? हाँ 1 आध घंटा तक थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन 12 बजे रात के बाद इतनी बढ़िया हवा लगती है साला कुत्ता भी सो जाएगा। तुम क्यों नहीं सोता है रे? चलो ठीक है, एक क्रीम लाकर दे देंगे तुमको, उसको नंगा होकर भर देह पोत लेना, ठीक है? मच्छर नहीं काटेंगे। अरे फूफा जी
ये सब नहीं करेंगे हम। हमको पंखा और मच्छरदानी ही चाहिए। अगर नहीं ला कर देंगे तो हम आज रात को लड्डू भैया और भाभी के साथ ही सो जाएंगे। अरे चुप साला पागल, मार के देह तोड़ देंगे अगर उनके रूम की तरफ भी गया तो। साला तुमको अक्ल है कि नहीं रे? उनके रूम में तो कभी हम भी नहीं जाते हैं। उनका प्राइवेट रूम है, उसमें जाकर तुम क्या करेगा रे पागल? अरे फूफा जी, करेंगे क्या? बगल में खटिया डालकर हम भी सोएंगे। और क्या करेंगे? पंखा के नीचे सोएंगे आराम से, कूलर की ठंडी हवा भी लगेगा हमको। अरे चुप रे पागल, तुम नहीं जाएगा उनके रूम में। अगर रात में चोरी से गया तो मार के तुम्हारा पैर तोड़ देंगे हम। पगला पगला कहीं का। देखिए दोस्तों, ये पागल बोलता है हमको बाहर मच्छर काटते हैं और गर्मी भी लगता है। हम तो सोते हैं बाहर आराम से, इसको नींद क्यों नहीं लगता है? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमको बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद।